बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकारम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारम। बरनौ रघुबर विमल जोदायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकारम। यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवापगा भाले गले। गरलं यस्य व्यालराटं श्रीनारायणाय नमो नमः। नमामि शमीशां निर्वाणरूपं विभुव्यापनं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभाङ्गं। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं। वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वन्दौ गुरुपद पद्मपरागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। अमीयमूरिमय चूरण चारु शमन सकल भवरुज परिवारु। जब प्रभु श्री रामचंद्र जी वनवास की ओर प्रस्थान किए और वहाँ से फिर पंचवटी नासिक के लिए गए, तो एक दिन श्री रामचंद्र जी माता जी सीता जी से कहा कि जब लगी करहूँ निशाचर नाशा तब लगी करहूँ अग्नि महबाशा। अब देखिए यहाँ पर माता सीता जी का दो रूप सामने आ रहा है। एक रूप है योग माया का, एक रूप है स्वयं पराम्बा यानी वसुंधरा माता सीता का। अब उन्होंने क्या किया कि अपना जो योग रूप था, योग माया जिसे कहते हैं, वह सामने प्रतिबिंब के रूप में रख करके और स्वयं, अब बात आती है आज्ञाधर ही अनल समानी। अनल का अर्थ होता है आग, लेकिन हम यह कह सकते हैं यदि देखा जाए तो क्या उस समय मानव और आज के मानव में अंतर है? शायद संभवतः ऐसा नहीं है। पहले भी वही मानव था, आज भी वही मानव है। मतलब कहने का ये है कि महात्मा अगस्त जब श्री रामचंद्र जी का पदार्पण लंका के लिए हुआ था, या कह दीजिए रावण को मारने की जो योजना बनी थी, उसके पहले को आपको जानना चाहिए। वहाँ पर विश्वामित्र, नारद, वशिष्ठ और अगस्त, इन ऋषियों का जब रावण अपना दिग्विजय करने के लिए निकला हुआ था, आज का जो हिमाचल प्रदेश है उसको कल का अलकापुरी यानी कुबेर की नगरी थी, वहाँ पर जिसको आप जानते हैं कि रंभा का रावण ने क्या किया, नलकूबर ने वहीं पर श्राप दिया था। तो उसमें आचार्य चतुर्सेन शास्त्री अपने उपन्यास में लिखते हैं कि रावण ने रंभा का मान मर्दन इस प्रकार से किया जैसे एक मतवाला हाथी पूरे तालाब को मत देता है। तो वहीं पर यह योजना बनी कि रावण का विनाश कैसे किया जाए, यह इस संस्कृत का अंत होना जरूरी है। तो उसी बात को लेकर के यहाँ पर प्रभु जब अगस्त ऋषि के आश्रम पहुँचे हैं पंचवटी में, तो उन्होंने कहा कि उनके साथ योजना बनी
जिसमें कि योग माया के रूप में माता सीता जी अब सोचते थे कहीं लक्ष्मण जी जान न जाएं, तो उन्होंने क्या किया, लक्ष्मण को भेज दिया जंगल में लकड़ियाँ लेने के लिए। और माता सीता जी के साथ उन्होंने योग माया के द्वारा एक योजना बनाई जिसमें योग माया प्रतिबिंब रूप में सामने रहीं और माता सीता एक अगस्त ऋषि के द्वारा बनाए गए परमाणु बम युक्त मकान के अंदर, जिसे अग्निबम आज्ञाधर ही अनल समानी, मतलब कि उस परमाणु बम युक्त मकान के अंदर प्रवेश कर गए, जिसको केवल प्रभु श्री राम और अगस्त ही जानते थे, शेष लोग नहीं जानते थे। और अंत तक यह योजना तब तक कामयाब रही जब माता सीता ने रावण का विनाश नहीं कर दिया, क्योंकि रावण स्वयं माता सीता से कहता है, एक बार बिलो की मम ओरा। वह जानता था कि यह जगजननी है, इनके द्वारा मेरा उद्धार हो जाएगा, लेकिन माता सीता जानती हैं कि प्रभु श्री नारायण राम रूप में रावण का यानी मुक्ति रावण को प्रदान करने के लिए यहाँ पर पदार्पण किए हैं। यदि मेरे द्वारा इसका उद्धार हो गया तो उनका क्या होगा। इसीलिए वो कहती हैं कि जब रावण कहता है कि एक बार बिलो की मम ओरा, तृण धरि ओट कहत भय देहि, सुमिरि अवधपति परम शनेहि। अब इसको देखा, भौतिक रूप देखा जाए तो कहती हैं कि उन्होंने अपने अंदर में श्री राम का स्मरण करके कहा और तिनके का सहारा लेकर के कि तुम उन नारायण का स्मरण करो, लेकिन वास्तविकता है कि उन्होंने कहा अप्रत्यक्ष रूप में कि उन नारायण का आप स्मरण करिए जो तुम्हारे उद्धार के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। इसलिए मेरे द्वारा उद्धार होने के पहले तुमको नारायण के बारे में सोचना चाहिए। जय श्री राम।